हरिलाल की जय, वत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। देखिए भैया, कथा बड़े प्राकृतिक व्यवधान के कारण बड़े विलंब से चालू हुआ। जिसको जाना होगा तो धीरे से चुपचाप निकल लेगा। मैंने कहने का मतलब ये है, जिससे किसी को अवरोध ना हो। चूंकि हम जानते हैं भाई, आप लोग अपना अमूल्य कीमती समय निकाल रहे हैं, विलंब बहुत हो गया है। जाना तो नहीं किसी को? किसको जाना है बताओ? जिसको जाना हो हाथ उठा के बताओ। है बताओ आपको? बस कल ध्यान दीजिएगा, आज मेरे कन्हैया का विवाह, लड्डू प्रसाद। विवाह में लड्डू मिलता है ना, लड्डू। अरे दुल्हन लेके जाते तो कहाँ पावत हो भैया, लड्डू। और कल श्री रामचरितम, कल का मुख्य प्रसाद क्या है? खड़ा चावल। सुदामा क्या लेके गए थे? क्या ले गए थे? खड़ा चावल। कल मुख्य प्रसादी रूप में आपको खड़ा चावल मिलेगा। मैं आपको वचन देता हूं, आप खड़ा चावल लेके जाएंगे, अपने भंडारे में डालेंगे, पोटली बना करके अपने खजाने में रख देंगे। खजाना 2 गुना, भंडारा 2 गुना बढ़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी को भोग लगेगा, अपने हाथों से चावल प्रसाद मैं बांटूंगा। जिसको लेना होगा वो लेगा, नहीं लेना होगा तो मत लीजिएगा। रास्ते में फेंकने के लिए मत लीजिएगा। जिसको भूत प्रेत पिशाच की चिंता हो वो नहीं लेगा। हमें और हमारे जवान को कोई परेशानी नहीं होगी। आप नहीं लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लेगा अपने घर तक ले जाएगा, अपने भंडारे में रखेगा। क्योंकि ये बांके बिहारी को भोग लगने के बाद वह प्रसाद अपने हाथों से, चूंकि यह घर सुदामापुरी रहेगा, कन्हैया को चावल भोग लगेगा। खड़ा चावल, पीसा हुआ नहीं, खड़ा। वही चावल प्रसादी आप लोगों को मिलेगी। बाद में उसके बाद क्या प्रसादी बनाएंगे तो ये जाने, इनका काम जाने, राधे राधे की बात है। लेकिन मुख्य प्रसाद चावल प्रसाद होगा। बोलो आगे बिहारी लाल की। फिर बताऊंगा, जिसको घर तक ले जाना होगा वही लेगा, अन्यथा आपको नहीं चाहिए, आपको शंका है तो आप मत लीजिएगा। हमें और हमारे यजमान को कोई आपत्ति नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है ना? हमारी बात समझ में आ गई? इस प्रकार से जब राधा जी ने गाया, नाचा, कन्हैया प्रकट भई, रसमंडल हुआ, मेरे गोविंद सबके मनोरथ को पूर्ण किया। ध्यान दीजिएगा, भागवत सुनने की विधा बता रहा हूँ। आओ जी, आप विद्वान हैं, बात अच्छी बतावा। भैया, एक कथा के बीच में चाय पिलाने की परंपरा कहाँ की है? हम तो केवल यही देख रहे हैं और कहीं नहीं। कथा के बीच में बंद करो यार, बाद में दे देना। भागवत कैसे सुना जाए? सुनने की व्यवस्था क्या है? सुनने की परंपरा क्या है? स्वामी हरिदास जी ने इसका वर्णन किया है। स्वामी हरिदास जी का नाम कितने लोग सुने हैं? हरिदास, हरिदास नाम सुनिए। अक्षय तीज क्यों मनाया जाता है? अक्षय तीज क्यों मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है? कोई बता सकता है? अक्षय तृतीया, इसी दिन बांके बिहारी को स्वामी हरिदास जी ने अपने संगीत के बल पर निधि वन में प्रकट कर लिया था।
इसलिए अक्षय तीज हुआ। स्वामी हरिदास जी ने कहा कि प्रथम सुनहि श्री भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, तुझे आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तीजे करे गुरु समझ। ध्यान दीजिएगा, पहले तो भागवत की कथा को सुनो, आपके अंदर नवभाव भक्ति आएगी, तब किसी गुरु की शरण में जाओ, भगवान के प्रश्न के विषय में प्रश्न, तीजे करे गुरु समझ, चौथे होए विरक्त बसे बनवाज नसीलो, पांचवें भूले गए हैं शुद्ध, छठे भावना रास की, रास आचरण छठे भावना रास की, सातवें पावे प्रीति रस श्री स्वामी हरिदास की, श्री स्वामी हरिदास की। रास मंडल की आप लोगों ने कथा सुना, पूरी बात समझ में आ गई? रसोई। इसके बाद फाल्गुन का महीना आया, भाई शरद पूर्णिमा के बाद कौन सा महीना आता है? माघ, फाल्गुन। होली खेले तो आज यो बरसाने रसिया, बरसाने की होली कोई देखा है? अरे ना सही से टीवी में तो देखा होगा ना। मेरे खो गए बाजू बंद रसिया होली में, मेरे खो गए बाजू बंद रसिया होली में। फाल्गुन का महीना सुंदर होली हुई, क्या बताऊं, पूरा ब्रज बना देता इसे, पूरा वृंदावन धाम बना देता। क्या समझ, क्या अच्छा। राधे राधे, बोलो हरि लाल की जय। ये जो नारद जी है ना, आकाश मार्ग से जाकर के पहुंच गए कन्हैया के पास वृंदावन। गोपाल, आप ब्रज में बैठ करके माखन मिश्री खा रहे हैं, कंस का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, मारो ना उसे। कहा नारद, मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला? हम तो अकामी हैं, अपरिणामी हैं, अविनाशी हैं, अकर्ता हैं। हम तो कुछ नहीं करते, अकर्ता अपरिणामी, हम कोई परिणाम नहीं देते। मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला? मारता उसका कर्म है, बचाता उसका कर्म है, मारो ना। नारद जी वहां से चले, पहुंच गए कंस के पास। कहा क्यों रे कंस, तुझे नहीं पता? कहा महाराज क्या? कहा तेरा काल? कहा महाराज याद है। कहा मारो। कहा किसको? कहा नंद के दोनों छौना वही तो है ना, देवकी नंद, मारो जा। तब बात समझ में आए कि राम राम इतना विलंब क्यों हो रहा था। जितने भी जा वृंदावन गोकुल बरसाना निधि बन बेल बन निकुंज बन में गए, कोई राक्षस वापस नहीं आया। बहुत बड़ी मंत्रणा बनाई, बहुत बड़े यज्ञ का निर्माण किया, धनुष यज्ञ। अक्रूर चाचा को भेज दिया। अक्रूर चाचा ने कहा, अरे पापी कंस, तू मुझसे बुलवाएगा और उसे मारेगा, लेकिन अक्रूर चाचा को पूरा भरोसा है, हो ना हो वह भगवान है। पूतना गई, बकासुर गया, अघासुर गया, वत्सासुर गया, धेनुकासुर गया, कोई सुर वापस नहीं आया। सबका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अक्रूर चाचा के मन में एक भाव जगा कि आज मुझे गोविंद के दर्शन का अवसर मिलेगा। मन में एक पश्चाताप है कि पापी कंस मुझे बुलवा करके मेरे कन्हैया को बड़ा दुख देगा, कष्ट देगा। रथ पर बैठे, शाम होते होते पहुंच गए वृंदावन धाम। उस समय मेरे गायों का वापस आने का
समय था, गाय को खुरों के नीचे से उड़ी हुई धूल पूरे ब्रज प्रदेश को धूसरित कर रही थी। मेरे राम और बलराम, राम और बलराम, राम माधव के मुखमंडल पर वह ऐसा शोभायमान हो रहा था। दो वह गण इतना सुंदर लग रहा था कि करोड़ों कामदेव को पीछे छोड़ने के समान था। अक्रूर चाचा ने दर्शन किया, जीवन धन्य हुआ, नंद बाबा से मिले। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारी कथा है, ब्रह्म की उपासना की कथा है। अक्रूर चाचा ने नंद बाबा को अपनी योजना बताई कि महाराज कंस ने बहुत बड़े यज्ञ का निर्माण किया है, धनुष यज्ञ का निर्माण किया है, बहुत बड़ा मेला मथुरा में लगा है। बाबा मैया आपको कंस ने बुलाया है और आपके दोनों पुत्रों सहित बुलाया है। नजरानी ने कहा, देख अक्रूर, अगर तू तो ले जा बाबा को, लेकिन अगर राम और बलराम की चर्चा करते हो तो ठीक नहीं होगा। जैसे ही सुना कि राम बलराम को बुलाया है और इन्हें ले जाने आया हूं, यशोदा मैया के आंखों से आंसुओं के बनार बह गए। केवल जाने मात्र से, माने जानने जाने आया हूं, नाम मात्र से। छोटो से राम गोपाल, राम और श्याम, राम माधव, यशोदा मैया के अगल बगल खड़े हुए, मैया जाने देना, मेला देखने जाऊंगा, मेला देखने जाऊंगा, मेला देखने जाऊंगा, मेला देखने जाऊंगा। यशोदा मैया ने बहुत डांटा, निकल अल्लाह जाने का नाम ले, मत ले, मत ले, मैं तेरे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगी कन्हैया, नहीं रह पाऊंगी, जीवित मर जाऊंगी। लेकिन राम बलराम के हट के आगे मैया छुप गई, मैया छुप गई, राम बलराम के हट के आगे। लेकिन पूरी रात सो नहीं पाई, पूरी रात नींद नहीं आई यशोदा मैया को। केवल एक बात करती रह गई, हे विधान, आज सवेरा हो ही ना, सुबह हो ही ना, सूर्योदय हो ही ना, तो जाएगा कहां से मेरा श्याम। कि सजन सकारे जाएंगे, कि मेरे नैन मरेंगे रोए, कि विधि ना ऐसी रैन कर और कब ना हो। कि सजन सकारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए, विधि ना ऐसी रैन कर घोर कब ना। लेकिन जो होनी है सो हो जाती है। सुबह हुई, काल की गति कोई रोक नहीं सकता। सूर्योदय हुआ, यशोदा मैया प्रतिदिन कन्हैया को जगाती थी, गर्म पानी से स्नान कराती थी, श्रृंगार कराती थी। लेकिन आज मैया चुपचाप किनारे बैठ कर केवल रो रही है, आंखों से आंसुओं के पनाह बेमन से श्रृंगार किया। जब यह बात गोपियों और लाडली जी को पता चली तो सब रोते रोते पहुंच गए। मेरे कन्हैया ने अपनी कमली उतारी, बंसी पकड़ाई राधा रानी को। अब मेरा यह समय, किशोरी जी इतना ही था वृंदावन में, ले तो अपनी बंसी और ले तो अपनी काली कंगी, अब हमें सुदर्शन चक्रधारी बनना। रथ पर सवार हुए, सीधे पहुंचे मथुरा। शाम को वहीं रुके मथुरा के बगीचे में। शाम को मथुरा के बगीचे में रुके श्याम सुंदर।
कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा मेला देखने जाऊं। कुवलिया पीड़ आज भी वह फाटक है, उस जहां नंद का कंस का राजमहल था, जिस फाटक पर कुवलिया पीड़ हाथी खड़ी थी, वह कुवलिया पीड़ फाटक आज भी है मथुरा में। मधुबन में टिके आज बलराम भैया को बुला करके नंद बाबा कहते हैं कि बलराम ले जाओ, कोई उद्दंडता ना करने पावे, ये बड़े हो, जिम्मेदारी है तुम्हारी। बड़े प्रसन्न है गए सारे ग्वाल, सबको लेकर के बलराम भैया मथुरा नगर में प्रवेश किया। अब जैसे ही नगर में प्रवेश किया, मधुमंगल ने कहा कि निक लाला ये बता, एक कंस है तुम्हारा कौन? कहा मेरे मामा है वो। कहा तो पहले बताना था। सुंदर सुंदर वस्त्र पहन कर किया, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनता। देखते हैं कि सामने से धोबी चला रहा, बड़े लाल गुलाबी पीले वस्त्र लेकर के, कराग्रेण सप्तहस्त। हाँ मामा जी सुनते होगा। धोबी ने एक बार ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार बुलाया, मामा जी सुनते होगा। कंस का धोबी सुना। अच्छा नंद के छावना नित्यम बिन गनोचरा, तुम नंद के छावना हो ना? कहा यहाँ सोई मामा। ऐसा करो मामा जी कि मेरा रामावतार नहीं है कि तुम्हारे कहने से मैं अपनी प्यारी सीता को छोड़ दिया था, यह कृष्णावतार है। कराग्रेण एक थप्पड़ जोर का लगाया, मामा जी का सर धड़ से अलग हो गया। बलवा के बिहारी लाल की। जितने ब्रजवासी थे सब वस्त्र छांट लिए, पहन लिए। अब बताइए बड़ों बड़ों का वस्त्र अगर छोटे छोटे पहन लेंगे तो जैसे हैंगर में कपड़ा टांगा हो। कहा कन्हैया ने तो वस्त्र बड़े बड़े लाल गुलाबी पीलो अच्छो अच्छो, लेकिन एक बता है बड़े। आगे बढ़ते हैं तो सुदामा नाम का, राधे राधे, नामदेव नाम का दर्जी परिवार रहता था, उसके यहाँ गए। नामदेव ने धोबी का हस्र देखा, क्या हुआ? उसने दौड़ करके सुंदर सुंदर वस्त्र निकाला, साइज के बना दिए। पूरा परिवार मिल करके वरदान दिया कन्हैया ने कि नामदेव तुम्हारा परिवार कलिकाल में खूब फलेगा फूलेगा। अगर 200 रुपए का कपड़ा होगा तो 500 रुपए सिलाई होगी। कपड़ा 200 का, सिलाई 500 की होगी। खूब फलेगा फूलेगा। बलराम ने कहा, ओ राधे राधे, मधुमंगल ने कहा कन्हैया हम ठहरे ब्रजवासी, वस्त्र बड़े सुंदर, अगर इनके गले में माला आ जाती और बढ़िया। सुदामा नाम अनुमानी। आगे बढ़ते हैं तो सुदामा नाम का माली था, उसने सबके गले में सुंदर सुंदर माला पहना दी, सुंदर सुंदर माला डाली। आगे बढ़ते हैं, कहा कि ब्रजवासियों कन्हैया से कहते हैं तो कि अगर ब्रजवासी के मस्तक पर चंदन ना हो तो बढ़िया नहीं लगता। तो देखते हैं कि सामने से कुब्जा चली आ रही, त्रिविक्रमा मत भावितम भोजरत अति प्रिया। मेरे हाथ से घिसा हुआ चंदन भोजपति कंस को अति प्रिय है। भगवान ने कहा सुंदरी जी सुनती हो का? 3 जगह से त्रिविक्रमा बना, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को सुंदरी जी बुला रहे हैं। कुब्जा ने तो सुना ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 3 जगह से टेढ़ी मुझको कोई सुंदरी जी बुलाएगा। फिर आवाज लगाई। कुब्जा ने देखा कि सुंदर सा छोटा सा गोपाल। भगवान अपने ग्वाल टीम के साथ पहुंचे, सुंदर सुंदर लेपन कर दिया।
मधुमंगल नहीं गया, ला कुछ दियो प्यायो ना, बर्तन खाली कर दियो अलग से चंदन का। मेरे कन्हैया ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से कोजा के बाएं पैर के अंगूठे को दबा दिया और बायां हाथ डाला कमर में और दाहिना हाथ लगाया ठुड्डी पर। पीछे से आवाज आई, कन्हैया वृंदावन ना मथुरा है गो। जोर का झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सर्वांग सुंदरी के रूप में प्रकट है गई। बलवा के बिहारी लाल की। भैया दाहिने पैर के अंगूठे से बाएं पैर का अंगूठा दबाया, कमर में डाला बाया हाथ, डोडी पर लगाया दाहिना हाथ, इसको खींचा, इसको ऊपर उठाया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सर्वांग सुंदरी के रूप में प्रकट हुई। चरणों में गिरी, आकर निवेदन कर दिया, मुझे संतुष्ट करो, मुझे मेरे घर पधारो, मुझे संतुष्ट करो। कन्हैया ने कहा, पहले मामा जी को ठिकाने लगाऊं, उसके बाद मैं तुम्हारी मनोकामना पूरा करूंगा। मामा जी को अब जब आगे बढ़ते हैं तो मथुरा की कामनीय माननीय सम्माननीय जो स्त्रियां थी, सासू लोग बैठ गई दरवाजे पर, बहू लोग चली गई झरोखे में, बेटी लोग चली गई छत के ऊपर। कि राम राम इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर। तो देखा ही कुब्जा को ठीक करने वाला, अकासुर को मारने वाला, बकासुर को मारने वाला, पूतना को मारने वाला, धेनुकासुर को मारने वाला मथुरा में आयो, मथुरा में आयो। एक टक निहार रही है, आंख खुली की खुली है, मुंह खुला का खुला। मेरे श्याम जैसा सुंदर कौन हो सकता है? कोई किसी का एक आध अंग कमल होगा, लेकिन मेरे कन्हैया का सर्वांग त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम रविकर रबरांबरम दधाने संपूर्ण अंग कमल है। वृंदावन में एक गली है, छिपी गली, ध्यान दीजिएगा। उस छिपी गली में एक बहुत सुंदर गणिका आई। इतनी सुंदर गणिका, इतनी सुंदर गणिका, पूरे वृंदावन में उसका तेज फैल गया कि भगवान ने बड़े फुर्सत से बनाया है इसे। इतनी सुंदर गणिका आज तक किसी ने देखा नहीं। एक 95 वर्ष के संत थे, जब उन्होंने उसकी सुंदरता के विषय में सुना, बाबा ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया। न चला जाता था, न फिरा जाता था, 2 को इधर लगाया, 2 को उधर लगाया। ले चल छिपी गली, उस सुंदर गणिका के अट्टालिका के पास। सारे शिष्य लेकर के पहुंच गए बाबा संत को। उस समय वह नव यौवना गणिका अपने महल की ऊंटी अच्छा अट्टालिका पर अपने बाल सवार करके गेंद उछाल रही थी। इस हाथ से कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। उसके उछलने से उसकी सुंदरता में 4 चांद लग रहे थे। बाबा ने देखा, बाबा की टाटक समाधि लग गई। आंख खुली की खुली, मुंह खुला का खुला, सांसों ना चले महाराज। उस गणिका ने बाबा को देखा, बाबा ने गणिका को देखा। गणिका ने कहा, राम राम, ये बुढ़ा संत की परिपाटी को खराब कर रहा है, संत की परिपाटी को नाश कर रहा है। अपनी महल की अट्टालिका से नीचे उतरी और संत के सामने खड़ी होकर के कही, ले निहार ले, ठाड़ करके देख ले आग बाबा, तू संत की परिपाटी को खराब कर रहे हो, संत का अपमान कर रहे हो।
बाबा ने कहा बेटी क्या मैं तुझे नहीं देख रहा हूं? अगर तू इतनी सुंदर है तो तुझे बनाने वाला मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा, मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा। मैं तेरे में मैं अपने श्याम सुंदर को ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने श्याम सुंदर को ढूंढ रहा हूँ। बोलवा के बिहारी लाल की। तेरी आंखें इतनी सुंदर है, कजरारी तेरी आंखों में कुछ भरा हुआ सा टोना है। तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। तू इतनी सुंदर है तो तुझे बनाने वाला मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा। प्यारे मेरे श्याम, सुंदरता जगत में नहीं है, सुंदरता आंखों में है। किसी को गोरी अच्छी लगती है, किसी को काली, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी को जम्मू कश्मीर, किसी को अपना गांव, किसी को अयोध्या। ना तो अयोध्या में सुंदरता है, ना तो जम्मू कश्मीर में सुंदरता है। तो कहीं मेरी अपनी आंखों में है, अपनी रुचि के अनुसार है। बोलवा के बिहारी लाल की। कंस ने कोयलिया पेड़ हाथी को स्थापित गए, मेला देखने रंग महल में गए, जहां धनुष यज्ञ हो रहा था। धनुष को उठाया, दो खंड किया, सबको मार करके धनुष से उनका अंत कर दिया। महाराज कंस को पता है कि जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। पहले तो कोई धनुष तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। उसी धनुष के दो भाग से राम और बलराम ने जितने भी रखवारे थे सबका काम तमाम कर दिया। वापस आए मधुवन में टिके। सुबह कोलिया पेड़ हाथी को रात भर मदिरा पिलाई गई। चारों मुष्टिक आदि पहलवानों को तैयार किया गया राम और बलराम को मारने के लिए। जब प्रवेश कर रहे हैं महल में, रंग मंच पर कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। एक थप्पड़ में कोलिया पेड़ हाथी का गोविंदाय नियम यम नियमादि साधनम यम साधनम शब्द आया है कि रे मत वाले, मैं तुम्हें एक थप्पड़ में यम और नियम का श्रेष्ठ समझने वालों की गति प्रदान कर दूंगा। जो यम और नियम को साधने के बाद जो गति प्राप्त करते हैं परमात्मा, उस हाथी और महावत को एक थप्पड़ में यम नियमादि साधनादि कर्तव्य उसको प्रदान कर दिया। हाथी का दोनों दांत निकाला, एक को लिया राम, एक को लिया बलराम। एक नीलांबरधर, एक पीतांबरधर। मेरे राम नीलांबर, मेरे श्याम पीतांबर। रंगमंच में जब प्रवेश करते हैं तो जो हाथी के दांत को उखाड़ने से जो खून की बूंदें मुखमंडल पर लगी हुई थी वो कैसी शोभा देती होंगी। कल्पना कर लो कि कामनी निहारो काम, जो कामनी माननी सम्माननी स्त्रियां थी वो साक्षात प्रभु को कामदेव समझ रही थी। संतन विचारो राम, जो संत थे भगवान को भगवान समझ रहे थे। राम और बलराम को योगी योग ध्यान, जो योगी थे अपना योग ध्यान समझ रहे थे। जो तत्वदर्शी थे भगवान का वो तत्व समझ करके सब प्रणाम कर रहे थे। सासा स्वपुत्रो शिशु, जो महानंद बाबा वसुदेव आदि थे उन्हें अपना पुत्र मान करके मेरा पुत्र मेरा बेटा आया है। चारों मुष्टिक आदि राक्षसों को राम बलराम ने सबका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। मेरी कन्हैया लगाई छलांग, सीधा पहुंचे कंस के पास, पकड़ा बाल, कहा याद करो मामा जी, आपने मेरी माँ देवी का इसी प्रकार से बाल पकड़ा था। याद दिला करके मंच से नीचे और मेरे ठाकुर जी कंस के ऊपर गोविंदाय नमो नमः मारा गया पापी कंस। बोलवा के बिहारी लाल की। कंस की दो पत्नियां जरासंध की बेटियां हैं, दोनों रोते रोते जरासंध के पास और इधर
अपने नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया, राजा बनाया। उग्रसेन ने राम बलराम ने नंद बाबा को समझा करके वापस किया, ग्वाल वालों को वापस किया। और उग्रसेन ने उग्रसेन ने वसुदेव के साथ मिलकर के यज्ञोपवी संस्कार कराया। यज्ञोपवी संस्कार कराने के बाद उज्जैन में संदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। 64 दिन में 64 कलाओं को प्राप्त करके भगवान अपने 12 वर्ष पहले मरे हुए गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान करके वापस मथुरा चले आए। बोलवा के बिहारी लाल की मथुरा है आज मेरे कन्हैया। मथुरा की ऊंची अट्टालिका पर खड़े होकर के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके रो रहे हैं। बस 10 बजे ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में पंद्रह मिनट बहुत अच्छी है आप। प्रार्थना है कि राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बरसे। जिसको जाना होगा चुपके से निकल लेगा। भाइयों, आज उत्तर दिशा में मुंह करके रो रहे हैं। नंद वसुदेव महाराज जी समझाते हैं, मैया देवकी समझाती हैं, निकलल्ला रो रहे हो। जब किसी को समझ में नहीं आया तो उद्धव को भेजा। उद्धव बुद्धि सत्तम गुरु साक्षात बृहस्पति। बृहस्पति जिसके गुरु हैं उद्धव जी को पूछा, भेजा। उद्धव जी ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया रो नहीं रहे हो? कहा मुझे माँ की याद आ रही है। भैया किसके किसके पास माँ है हाथ उठा के बताओ। किसके किसके पास माँ है नीचे करो। किसके पास माँ नहीं है? किसके पास माँ नहीं है? अपनी माँ को कौन याद करता है? माँ जैसा स्नेही तत्व जगत में है क्या? कोई नहीं है ना। माँ जैसा कोई तत्व नहीं। भगवान ऊंची अट्टालिका पर बैठ करके याद यशोदा मैया को याद कर रहे हैं कि मैया मेरे साथ क्या करती थी। गर्म पानी करती थी, सुंदर स्नान कराती थी, सुंदर भोग लगाती थी। प्यारी सखियों की याद आ रही। कहा उद्धव जाओ वृंदावन, समझाओ सब। लेकिन आज ऐसे पापी संतान हैं जो अपने मां को भी बहुत कष्ट देते हैं। अरे बहुओं कभी तुम भी सास बनोगी। मां को बेटे से अलग मत करो। उसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ होता है, मां को बेटे से अलग करने का होता है ना। नई बहू आई नहीं, बेटे की दुर्गत चालू हो जाती है। माँ अपनी तरफ खींचती है, बहू अपनी तरफ खींचती है, बीच में बेटा बेचारा अटक जाता है। बहू कहती है कि पतिदेव मेरी नहीं सुन रहे, माँ कहती है कि मेरा बेटा मेरी नहीं सुन रहा है। क्या करे बेटा, किसकी सुने, बहू की कि माँ की? लेकिन बहू तुम भी कभी सास बनोगी, माँ को बेटे से अलग मत करो। कि हमरा माई जैसन
कि माई नहीं बड़ा वो हमरा माई के कि माई नहीं बड़ा भागा बाटे जिगरा के माई नहीं बड़ा भागा बाटे जिगरा के माई नहीं बड़ा भागा बाटे जिगरा के माई नहीं बड़ा
बलवा की बिहारी लाल की जय। सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली जीव में मेरी माँ है। आज से 2 साल पहले मुझ जैसा सुखी इंसान जगत में कोई नहीं था। मेरे पिता भी थे, मेरे भैया भी थे, मेरी माँ जैसी जगत में कोई दूसरी माँ नहीं। और बाबूजी हमारे भैया तो जानते हैं, इस लोक के इंसान नहीं थे, सीधे भगवान के हाथ थे। लेकिन आज बाबूजी भी नहीं और भैया भी नहीं हमारे बीच। अगर माता जी के सामने भैया माँ अपने माँ से कही देगा, माँ रोहित से फोन आए, केवल रोती है, आने का नाम नहीं लेती, केवल रोती है। कथा के बाद रोज फोन करती है, मम्मी मैं फोन करता हूँ, बातचीत करता हूँ, सबको पूछती है। लेकिन आवे के बाद हो तो केवल इनकार करते, नहीं अब नहीं जाऊंगा। आप लोग तो माता जी तुम्हारी जानती हैं, उससे अच्छी माँ दूसरी नहीं हो सकती। उद्धव को पत्र दिया, उद्धव लेकर के पहुंचे वृंदावन में। वृंदावन में पहुंची, यशोनंद बाबा को समझाया, यशोदा मैया को समझाया कि आपका पुत्र ब्रह्म है। उद्धव मनन नहीं दशरथ, एक होता सो गयो श्याम सन को आराधे ईश। उद्धव मन नहीं दशरथ। पानी घाट पे गए, राधा जी से सत्संग हुआ। राधा जी बैठी है, उद्धव सुना रहे हैं, अरे कृष्ण कहाँ नहीं है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है। राधा जी ने कहा, बताओ मुझे लगी है प्यास, अब तुम मुझे बता रहे हो कि पानी अंदर है, बाहर है, पृथ्वी में है, आकाश में है। मुझे तो कृष्ण दर्शन लालसा, हमें तो कृष्ण को क्या दर्शन करने की लालसा है, तो मुझे पानी का उपदेश कर रहे, मुझे लगी है प्यास, मुझे उपदेश दे रहे हो। इतने में एक भंवरा आया, राधा जी के चरणों में बैठ गया। भ्रमर गीत किसने पढ़ा है? भ्रमर गीत सूरदास जी का पद है। भ्रमर गीत हाई स्कूल भैया, भ्रमर गीत, अरे वह भंवरा वाला हाई स्कूल में है, नहीं पता। बेटी भ्रमर गीत पढ़ी हो? भ्रमर गीत हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में, वो सूरदास जी का पद है। ये मधुपकी तव बंधो मास्वे संग्रहिं सबतन्या कुछ बिलुलित माला कुंकुम समस्रुहिर्न बहत मधुपति स्तनमाननी नाम प्रसादम यदुसरसवेडंगम यस्य दूतस्तुमीदृक्। जब राधा रानी के चरणों में बैठा तो राधा रानी ने भ्रमर को डांटा, भंवरों को तो लक्ष्य बनाया। सुना रही है उद्धव को कि जैसे तू काला वैसे तेरा कृष्ण काला। कहीं भी तू एक जगह नहीं रुकता, कभी स्कूल पर गया, कभी उस स्कूल पर गया, कभी यहाँ गया, कभी वहां गया, कभी किसी फूल में जाकर के बंद हो गया,
वैसे तेरा कृष्ण है। क्या बिगाड़ा था महाराज बलि ने, बलदेव कपींद्र जो छिपकर बाली ने छिपकर के बाण मार दिया। क्या बिगाड़ा था बलि ने जो छल लिया, और क्या बिगाड़ा था हमने जो मेरे साथ ऐसा कर दिया। उद्धव जी का ज्ञान गर्व जो ब्रह्म तत्व का उपदेश करने आए थे उतर गया कि राम राम इन्हें जिसे हम पागल कहते हैं। कितना बढ़िया गीत गाया है भौरों को लक्ष्य करके। बहुत तेजी से इसका अर्थ करूंगा, जो ध्यान से सुनेंगे वही समझ सकते हैं, अन्यथा एक फुट ऊपर से बाउंस कर जाएगा। कि मधुपखितवा बंधो मास्पि सांग्रंज पत्न्या कुछ बेलुलितमाला कुंकुम समस्रोभिर्ना बहत मधुपतिस्तन् माननेना प्रसादं यद सदस्विडम्बं यस्य लोतस्त्वमीदृका। जैसे तू काला वैसे तेरा कृष्ण काला, कभी यहाँ रुका नहीं, कभी वहां पहुंचा, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर। मथुरा के कामनीय माननीय सम्माननीय स्त्रियों के कुछ पर लगा हुआ अंगराग, मथुरा के कामनीय माननीय सम्माननीय स्त्रियों के कुछ पर लगा हुआ अंगराग, और गोविंद के बड़े गले में पड़ी हुई बनमाला जब दोनों आपस में रगड़ खाई। कुंकुम सहस्र विष्णु बहत मधुपति स्तन माननीना प्रसादं। तो जो पीला पीला अंगराग निकला मोछों पर लगा करके चिढ़ाने आया है क्या। बोलो के बिहारी लाल की। पीला पीला मूछों पे लगा करके चिढ़ाने आया है, चल भाग यहां से निकल जा। उद्धव का ज्ञान गर्भ उतरा, ज्ञान बजावे डुमडुमी भक्ति बजावे ढोल। उद्धव आए वापस मथुरा, कन्हैया से मिले, कहा कन्हैया तू प्रेम राज साम्राज्य वृंदावन को छोड़ करके यहाँ कैसे रहता है। उद्धव कन्हैया ने कहा उद्धव तू तो ज्ञानी था ही, केवल तेरे अंदर भक्ति नहीं थी। यही भक्ति प्राप्त कराने के लिए तुझे हमने वृंदावन भेजा, जाकर के गोपियों से भक्ति का दान प्राप्त करो। उद्धव ने कह दिया कि वंदे नंद भज स्त्रीणाम पादरेणुं भीक्षण सह। मैं नंद बाबा के गांव की भज स्त्रियों को प्रणाम करने योग्य नहीं हूँ, मैं उनकी चरण धूलि को प्रणाम करता हूँ। उद्धव जैसा ज्ञानी चरण धूलि लेने की बात करता है कि वंदे नंद भज स्त्रीणाम पादरेणुं भीक्षण सह यासां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। जहाँ से तीनों लोकों को पवित्र करने वाली परम पावनी भागवती गंगा का श्री हरि कथा का प्राकट्य होता है, ऐसी गोपियों के चरण रज को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलवा के बिहारी लाल की। ये भक्त की पुष्ट मार्गी है गोपियां, पुष्टि मार्गी है। इस कथा को जो सुनता है सुनाता है भगवान की अनन्य भक्ति को, पुष्ट मार्गी भक्ति को प्राप्त करता है। जब अस्थि और प्राप्ति के द्वारा जरासंध को बात पता चली तो जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। शरीर पर काल 17 बार आक्रमण करता है, 18वीं बार काल यवन को लेकर के आता है। मेरे ठाकुर जी ने काल यवन को मुचकुंद के द्वारा मरवाया। काल यवन मारा गया, जरासंध पराजित हुआ, जिसको बाद में भीम के द्वारा हाथों मरवा करके जरासंध का भी उद्धार कर देते हैं भगवान। अब क्या हुआ? सुधर्मा सभा के राज सिंहासन पर द्वारिकाधीश श्री श्री 1008
420 मथुरा वासियों को सोए हुए ले जाकर के द्वारिका में स्थापित कर देते हैं जरासंध के भय से। द्वारिका वासियों का जब नजर खुलता है, शाम को सोए थे, रात में द्वारिका पहुंचे, सुबह हुई तो द्वारका में थे। द्वार कहाँ, उसका नाम पड़ा द्वारिका। द्वारिका में 9 दरवाजे हैं, प्रत्येक दरवाजे पर कन्हैया विराजमान है। किसी को कोई स्पष्ट बात समझ में नहीं आई, इसलिए उसका नाम पड़ा द्वारका। द्वारका कहाँ है द्वार, तो बाद में बन गया द्वारिका। गुजरात में है ना द्वारिका, भेंट द्वारिका, दोनों वही है। अच्छा, आज परमात्मा सुधर्मा सभा में विराजमान। हे विदर्भाधिपतिर्महा ध्यान दीजिए। एक राजा है, रुक्मिणी विवाह का प्रसंग। मैया रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी। रुक्मिणी के पिताजी का क्या नाम है, कोई बता सकता है? राजासीन भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान। विदर्भ देश के राजा थे भीष्म। तस्य पुत्रा भवन पंच, 5 पुत्र थे। कन्यैका वरानना, एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी। उसका विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। किसके साथ तय किया? शिशुपाल। रुक्मिणी मैया दौड़ी दौड़ी अंतःपुर में पहुंची। अंतःपुरांतर चरी मनहत्य बंधो। अंतःपुर में पहुंची अपनी भाभी के पास। आ भाभी, ये आज के ननद भौजाई की बात नहीं है कि ननद भौजाई माने झगड़ा। नहीं नहीं, ननद भौजाई में बड़ा प्रेम है। आ भाभी, भैया ने शिशुपाल के साथ मेरा विवाह कर दिया, लेकिन मैं तो गोपाल को चाहती हूँ। भाभी ने बड़े प्यार से अपनी गोदी में बैठा लिया। कहा रुक्मिणी, अपना दाहिना हाथ मस्तक पर रखा। आज चिंता मत करो, पद पर लिख दो। रुक्मिणी ने पत्र लिखा। आज की भाभी भी ऐसी बोलेगी क्या? सत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनियतांते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर तुंगतापम। हे गोविंद, हमने आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणानुवादों को सुना है। सत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनियतांते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर तुंगतापम। आपके गुणानुवादों को सुनते 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 सुन करके मेरे कान निर्विषयी हो गए। इसमें कोई विषय नहीं शेष रहा।
लेकिन बस ये कमी है कन्हैया, तो मेरे जीवन में कब आएगा अखिलार्थ लाभ, आपको देखने का लाभ कब मिलेगा। आप सिंह हो, मैं सिंहिका हूँ, आपके अलावा किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। सिंह का भाग कोई सियार नहीं ले जा सकता। मेरे कुल में अंतःपुर अंतरचरी मन हत्या बंधुर, कुल की परंपरा है गौरी पूजन का। महाराज वहीं पधारो, पधार करके मेरा हरण करके ले जाओ। अगर आज की बिटिया पत्र लिख दे कोई किसी को तो मेरा हरण करके ले जाओ। तो गोविंदाय नमो नमः, कभी ऐसा करना भी मत। ओ ब्रह्म विवाह की बात, इस कथा का सारांश पूरा कल बताऊंगा। जब सुनोगे तो समझ में आएगा कि यह ब्रह्म विवाह क्या है। पत्र लिख दिया, सुदेव नामक ब्राह्मण को दिया। कहा महाराज नानुकूलो महेश्वर, खूब 16 सोमवार के व्रत किए थे, खूब गौरी पूजन किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। हे देवता ब्राह्मण, इस पत्र को लेके जाओ, कन्हैया को प्रदान करो और उन्हें ले आने का आग्रह करो। वह ब्राह्मण देवता दौड़े 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 द्वारिका पहुंचे सुधर्मा सभा में। उस समय द्वारिकाधीश अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान थे। द्वारपाल गए, निवेदन किए, महाराज कोई कुंडलिनीपुर से आया है, कुछ पत्र लेकर के आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ब्राह्मण है, भगवान ने कहा कि मेरे दरवाजे तो हमेशा ब्राह्मण के लिए खुले हैं, कौन रोका उनको। ब्राह्मण देवता पहुंचे, कहा कन्हैया कुंडलिनी पुत्र की राजकुमारी रुक्मिणी का पत्र है। कहा ब्राह्मण देवता पढ़ करके सुनाओ। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता पढ़ करके सुनाओ। सुदेव नामक ब्राह्मण ने कहा ठाकुर जी यह कोई राजनयिक पत्र नहीं, प्राइवेट पत्र है। यह राजनयिक पत्र नहीं, प्राइवेट पत्र है। कहा ब्राह्मणों मेरी कोई प्राइवेसी आपसे नहीं, आप तो मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं, ब्राह्मणों से कुछ छुपी नहीं है। ब्राह्मण ने कह सुनाया, बहुत बड़ी समस्या आई कि बलराम भैया है नहीं, आज्ञा ले किससे। उसके 1 वर्ष पहले बलराम भैया का विवाह रेवती के साथ हुआ। ध्यान दीजिएगा, राजा रेवत की एक कन्या है रेवती, जिसकी लंबाई 100 फीट है। कितनी? 100 फीट। लेके गए ब्रह्मा जी के पास। कहा ब्रह्मा जी हमारी बिटिया की योग्य वर बताओ। ब्रह्मलोक में चल रहा था नाच गाना, पूरा बीत गया। तब रेवत राजा से आने का कारण पूछा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूरा तो समय खत्म हो गया, अब केवल आपकी बिटिया के योग्य एक ही वर है, वह है हलधर माने बलराम, और कोई वर ही नहीं बचा है। तो बलराम के पास ले आए रेवत राजा अपनी बिटिया रेवती को। तो बलराम महाराज 50 फीट के, रेवती मैया 100 फीट की, कैसे विवाह होगा बताओ। बलराम भैया ने लगाया नीचे मूसल, ऊपर लगाया हल, खींच दिया, मैया बन गई 40 फीट की। बलराम बिहारी लाल की। अब घर में अगर 2 भाई हो, अगर बड़े का विवाह हो गया ना तो माता पिता छोटे पर कम ध्यान देते हैं कि छोटे का विवाह करने में थोड़ा विलंब करते हैं कि रोटी बनाने वाली आ गई है, तो छोटे का विवाह बाद में करेंगे, घर बनवा लेंगे, कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। अब छोटा बेचारा ना कहे तो क्या करें। अब आज्ञा किससे ले गए? अपने भाभी के पास। भाभी जा रहा हूं। रेवती मैया ने कहा कहां जा रहे हो? कहा वहीं जा रहा हूं। रेवती मैया ने कहा वहीं कहां जा रहे हो? कुंडलीपुर जा रहा हूं। काहे को जा रहे हो? बस ऐसे जा रहा हूं। अच्छा
ब्राह्मण देव समझ गए कि देवर भौजाई आपस में एक दूसरे से नहीं जा रहा हूँ, हाँ हूँ यही कहते रह जाएंगे, लेकिन सही बात बता नहीं पाएंगे। ये देवर भाभी आपस में यही बोलते रह जाएंगे, भाभी कुंडलीपुर की राजकुमारी ने ये पत्र भेजा है। भाभी ने कहा निकलल्ला दुल्हनिया लेने जा रहा है। अरे तो पहले बताया होता, 7 दिन पहले नाच होते, गाने होते, गीत होते, ब्यूटी पार्लर में जाती, सजती झजती। अब तू इमरजेंसी में दुल्हनिया लेने जा रहा, कोई तैयारी नहीं है। दौड़े, भगवान रथ पर बैठे, ब्राह्मण को बैठाया, लेकिन जाते जाते भगवान ने कहा भाभी ने तुझको मुझको मेरी कसम है भैया को बताना मत। सुधर्मा सभा होशियार है, दारुक सारथी तैयार है, लेकिन सारथी को हटाया, ब्राह्मण को बैठाया, खुद रथ चलाने लगे, चाबुक लगाया, गरुड़ ध्वज दौड़ने लगा। पीछे से आ गए बलराम भैया, अब गए तो गए, रेवती के पास बलराम भैया आए। कहा गया? कहा कौन? रेवती ने कहा कौन? कहा और भैया किधर गया? कहा गए हैं? कहाँ गए हैं? मुझे क्या पता कहाँ गए कन्हैया? कहा रेवती ऐसा तो हो नहीं सकता, कन्हैया बाहर गए हो और तुझे पता ना हो। देवर भौजाई का प्रेम है, साधारण प्रेम थोड़ा है। रेवती मजबूरी में फंस गई, सिर्फ इतना ही कहा कि कोई पत्र आया था कुंडलीपुर से, बस। कहा अच्छा ये बात है गो, पूरी नारायणी सेना तैयार। चल कन्हैया तुम, पीछे से मैं आता हूँ बारातियों की सेवा करने के लिए। कन्हैया पहुंच गए, सारे के सारे। जब शिशुपाल दंद्र मुक्तियात राजा को पता चला कि गोपाल भी आया है, पत्र में रुक्मिणी ने लिखा है, तो ब्राह्मण देवता जब रुक्मिणी के महल में पहुंचे तो आने वाले की चाल बता देती है कि काम बना के आ रहा है अथवा बिगाड़ करके आ रहा है। दौड़ी दौड़ी रुक्मिणी आई, ब्राह्मण देवता के चरणों में अपनी कहा प्रभु क्या आदेश है? कहा कुछ नहीं। मुंह लटक गया, कहा बेटिया आदेश कुछ नहीं, वो बाहर मंदिर के सामने आ गए हैं। तुरंत सजी धजी सखियों के लेकर के, सखियों को साथ लेकर के गौरी पूजन के लिए मैया जाती है। लेकिन रुक्मिणी जैसे ही महल से बाहर निकलती हैं, सैनिकों की कतार लगी हुई है। चूंकि शिशुपाल को पता चला गोपाल आया है, तो कहा कि पूरे महल से लेकर के मंदिर तक सैनिक लगा दो, गड़बड़ ना कुछ होने पावे। बराती भी जो थे ना, अपनी अपनी तलवार उठा लिए। अरे शिशुपाल चिंता मत कर, बारात के लड्डू खाने थोड़ा आया हूं, दुल्हनिया तो तेरे ही साथ जाएगी, चिंता मत करो। हुआ भी ऐसे महाराज। अब रुक्मिणी जी चली जा रही है, सोचा कि पत्र में हमने लिखा था कि कोई नहीं होगा, वहीं से आओ महाराज, हरण करके ले जाओ। लेकिन यहाँ तो सैनिकों की कतार लगी हुई है। रुक्मिणी जी गई मंदिर में, नमस्ते तांबिकम नमस्ते तांबिके भीक्षणम स्वासंतान युवाम शिवाम भूयात् प्रतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। देवियों, अगर किसी के कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो ये हमें बांट दो, 1 वर्ष के अंदर विवाह हो जाएगा। नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम स्वासंतान युताम शिवाम कि भूयात् प्रतिर्मे भगवान, भूयात् प्रतिर्मे भगवान
कृष्ण सदनुमोदता। इसी का रूपांतर बाबा तुलसीदास जी ने किया है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गा। इसी का रूपांतर एकदम नमस्ते ताम्बिके भीक्षम सा संतानयुतां शिवा भूयाद वज्र में कृष्ण। आधे श्लोक में पूजा किया, दूसरे श्लोक में मैया गौरी ने वरदान दे दिया। अब इधर रुक्मिणी में, इधर रेवती मैया क्या कर रही हैं, उधर कन्हैया गए दुल्हनिया लाने, इधर मैया क्या कर रही हैं, नगर की जितनी भी स्त्रियां ना बुला लिया सबको। भाई द्वारिका में तो और औरतें नहीं होंगी ना भाई, बारात जाती है तो स्त्रियां करने क्या जाती हैं, बारात विदाई करने। भैया बाराती लोग कहाँ गए, बाराती गाए, केवल घराती बचे। अच्छा ये बताओ, यहाँ जितनी बड़ी बहनें बैठी हैं, भैया को अपनी दूल्हा सरकार बनाई है कि नहीं किसी ने? अपने भाई को दूल्हा सरकार किसने किसने बनाया है? केवल एक, और किसी के भाई का विवाह नहीं हुआ। हे राम, किसी के भाई का विवाह नहीं हुआ। किसने अपने भैया को दूल्हा सरकार बनाया? हाथ उठा के बताओ। और किसी के पास भाई नहीं है। कैसे? अच्छा दूल्हा सरकार भैया। अच्छा मैया बताओ, अपने बेटों को आप लोगों ने सजाया है, दूल्हा सरकार बनाया है, बेटे को किसने किसने? अच्छा 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 माने केवल 4-5 लोगों के बेटों का विवाह भी हुआ है, ज्यादा नहीं है। केवल 4-5 लोग हैं जिसके बेटे का विवाह हुआ है। 4-5 लोगों के भाइयों का विवाह हुआ है। बोलवा के बिहारी लाल नगर में आ गई सब मैया रेवती ने सुंदर सजाया दरवाजे को। टीका उका वाला रस्म होता है, बरसाने से टीको आयो। टीका रस माने हल्दी, हल्दी रस। देखो मेरे कन्हैया का दरबार है, अगर जिसके पैर में थिरकन आ जाए ना कि नाच ही नर मरकट के नाही, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, कन्हैया के विवाह में है, टीका रस्म हो रहा है। आप लोग कन्या पक्ष से हैं, वर पक्ष से मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कन्या पक्ष से। कि तेरी बंसी पे अगर जिसको मन हो जाए ना उठेगा वही जो नाचने के लिए खड़ा होगा, नहीं तो अपने स्थान पर बैठे बैठे मस्ती में ही ताली सेवा कर लेंगे। कि तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी मेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी मेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी मेरे दरबार 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 रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार
से कैसे अपना अधिकार सिद्ध करता है कि कन्हैया तू मेरा है, श्री राधे। आई मैं तो नहीं रे चुनरिया, 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 आगे मैं तो नहीं रे गुजरिया, आगे मैं तो नहीं रे गुजरिया, मैं तो घर आई, मैं तो घर आई, सोलह सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, राधे श्री राधे। तेरे दिल पे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे सीत में तो आई हूँ अकेली, तेरे दिल पे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे दिल में तो आई हूँ अकेली, बड़े लोग की हूँ नहीं नवेली, बड़े लोग की नहीं नवेली, बड़े लोग की मैं हूँ नहीं नवेली, मैं तो नहीं हूँ नवेली, मैं तो करने आई, मैं तो करने आई, हमारे रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी मरी तेरा बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार क्या बात। बहुत सैनिक खड़े हैं, रुक्मणी जी सोच नहीं पा रहे क्या करूंगा, मेरे कन्हैया धीरे से रथ से उतरे बढ़े सैनिकों की तरफ। सैनिक ने पीछे मुड़ करके देखा, वाह कितना सुंदर पुरुष। एक ने कहा, पुरुष क्या देखते हो, कमर में करधनी देखो। दूसरे ने कहा, कमर की करधनी मत देखो, पाँव में पैजनियां देखो। किसी ने कहा, पैजनियां क्या देखते हो, काले घुंघराले बाल देखो, मस्तक पर मोर मुकुट देख। एक एक अंग का चिंतन करने लगे। सैनिक भूल गए कि हम काहे खड़े हैं यहाँ। कन्हैया आगे बढ़ रहे हैं, सैनिक चिंतन कर रहे हैं। रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया जा करके। सैनिकों ने कहा, वाह कितनी सुंदर जोड़ी है। गोनी में उठा लिया, वाह कितना प्यारा। ले जाकर के रथ पे बैठा दिया। कहा, घोड़ा कितना सुंदर, गरुड़ ध्वज देख कितना सुंदर। सब एक एक अंक का चिंतन। कन्हैया ने धीरे से घोड़े में टाप लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा।
सैनिकों ने कहा कि वाह कितना अच्छा दौड़ता है। सखियों ने कहे का भांग खा के आए हो का? क्या हुआ? कहे को खड़े? कहा रुक्मिणी जी की रक्षा के लिए खड़ा। अच्छा, कहा रुक्मिणी जी तो हो गई। तब सैनिक तलवार उठा उठा करके दौड़े। दो सैनिक पहुंच गए शिशुपाल के पास। कहा महाराज तो क्या हुआ? कहा होने वाली देवी जी 9 2 11 हो गई। कहा किसके साथ? का पता नहीं। कहा कैसा है? गोरा गोरा? ना महाराज। काला काला? ना महाराज। अबे ना तो गोरा ना तो काला तो है कैसा? कहा महाराज नीला नीला। ना गोरा ना काला, नीला नीला। नील सरोवर नील मण नील नील घनश्याम लाल सोहानी कोटि कोटि सबका नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो। भगवान गोरे हैं कि काले? न तो गोरे हैं ना नीले नीले हैं। कहन होने वाली श्री देवी 9 2 बराती लोग दौड़ करके आए। शिशुपाल को पता चला, दंतवक्त्र को पता चला, जरासंध को पता चला। सारे बराती नाचने लगे, गाने लगे। हो गया कि आज मेरे यार की शादी है। कैसे है? भैया पानी पी पी के नाचते हो ना डीजे पे। हाँ पानी पी पी करके कि आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। अरे ऐसा लगता है, अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम 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 की शादी है।
हरिलाल की जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश महाराज की अरे कागेला फंस गया है कन्हैया घेर लो चारों तरफ से। रुक्मी ने ललकारा अगर क्षत्रिय की औलाद है तो सामना कर। जैसे ही मेरे श्याम सुंदर रथ को घुमाने जा रहे थे घुमाया वापस किया कुंडलिनीपुर की तरफ से पीछे से आवाज आई द्वारिकाधीश महाराज की। देखते हैं कि पीछे से बलराम भैया बनी नारायणी सेना के साथ हलमोसलताने शिशुपाल दत्त जरासंध आदि राजा कहते हैं कि ऐन वक्त पर यह कहां से आ गया। कन्हैया के पास पहुंचे कहे दाऊ भैया निकलल्ला चल तो दुल्हनिया लेके द्वारिका बरातियों की सेवा हलमोसल से करके वापस आता। मेरे ठाकुर जी ने रुक्मणी को ले आए द्वारिका में। कुंडलिनीपुर से पत्र आया कि एक ही बिटिया है मैं पौपुजी करना चाहता हूँ। नारायणी सेना के साथ बलराम भैया कृष्ण कन्हैया और रुक्मणी को लेकर के कुंडलिनीपुर गए। राजा भीष्मक और उनकी पत्नी ने पौपुजी किया। यहाँ भी जो पौपुजी करना चाहते हैं या रुक्मणी विवाह के प्रसंग में कुछ दान दक्षिणा करना चाहते हैं हमारे आचार्य जी कोसों में रखे हैं। आकर के संकल्प द्वारा चरण धोएंगे। हरि ओम विष्णु 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 अद्यम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाख्य ब्रह्मणो हिंदी प्राराधे श्री सेतवाराह कलवे वै विश्वतमनमंतरे अत्यपूर्वच्चादित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां सुमुनियत्यथो सूर्यमुनि समय सुतिस्मृति पुराणो फल प्राप्ति कामः एतत् कन्यादान समय कन्यादान रुक्मिणी ब्रह्मांड पर श्री कृष्णास्तु कन्यादान त्वमहं करिष्ये। नाना नाम गोत्रान युष्मान् ब्राह्मणान् नाना नाम का भक्त जनाः कन्या स्वरूपिणौ रुक्मिण्यौ तुभ्यमहं संप्रतदे। बलवा के बिहारी लाल की आचार्य हमारे तैयार करके बैठे हैं। आएंगे एक एक आदमी पहले भैया भौजी आ जाए फिर जो भी करना चाहते हैं। माने मना ही नहीं पैसा है कि नहीं मतलब नहीं है केवल आप कर्मकांड पूरा करें। कुछ लिखा पढ़ा किसी को बताया नहीं गया है तो जो भी जिसको भी करने की इच्छा है अगर के ठाकुर जी का चरण धोएं। चरण धोने के बाद आशीष प्राप्त करें। संकल्प तो हमने एक साथ सबका बोल दिया है कि नाना नाम गोत्रान युष्मान् ब्राह्मणान् नाना नाम नाम का भक्त जना कन्या स्वरूपिणे रुक्मिण्यै तुभ्यमहं संप्रतदे। कहाँ है भैया टुन्नू? अरे इधर अब बधाई बधाई दे
हैं? पहले इधर आइए कि मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा मुझे, अरे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे जैसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु में मेरी जोरदार ताली सेवा करते हुए मेरी कीनी सजाई, सतगुरु में मेरी कीनी सजाई, गुरु ने मेरी कीनी रे सजाई। हर को बुला के रखने वालों बना, उनको बुला के रखने वालों बना दो, उनको बुला के रखने वालों बना दो, उनको बुला के रखने वालों बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे। जय हो। आरती बनाओ, आरती कराओ। जिसकी इच्छा होगी वो करता रहेगा। सागर बगल कर लो, भैया को आरती पकड़ाओ। और उधर जिसको करना होगा वो करते रहेंगे। सागर आरती जला करके दे दो।
आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रेम से ठाकुर जी की आरती गाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जात श्रोत्रादवांश प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। सबको है बाप से आरती, अरे हाँ उतारो आरती, सामन की आरती, सबको है बाप से आरती। दरवाजे में सबको है बाप से आरती, अरे आरती, सामन की आरती, सबको है बाप से आरती। शाम की महिमा सबसे निराली है, आया जो भी द्वार गया नहीं। शाम की महिमा सबसे निराली है, आया जो भी द्वार गया नहीं खाली है। शाम की महिमा सबसे निराली है, आया जो भी द्वार गया नहीं खाली है। राम जी की महिमा सबसे निराली है, आया जो भी द्वार गया नहीं खाली है। राम जी की आरती तारने वाली है, राम जी की आरती तारने वाली है, सबके कष्ट को तारती, उतारो आरती, राम जी की आरती, सबको है बाप से आरती, हाँ उतारो आरती, राम जी की आरती, सबको है बाप से आरती।
डम डम डमरू बजावे शिव भोला, नाच रहे खाए के भाग का डम डम डमरू बजावे शिव भोला, नाच रहे खाए के भाग के भोला। डम डम डमरू बजावे शिव भोला, नाच रहे खाए के भाग का डोला। डम डम डमरू बजावे शिव भोला, नाच रहे खाए के भाग के भोला। निर्मल आरती सजी है तुम्हारी, निर्मल आरती सजी है तुम्हारी, अब सब मिलकर भारती उतारो आरती, चांद की आरती, सबको है बाप से आरती। हाँ उतारो आरती, चांद की आरती, सबको है बाप से आरती। पूरे संसार बुजुर्गी तुम्हारो करता भवन भवानी तुम्ही भवाना जपिता तुम्हें Bade